महंगाई हफीज शेख का ओहदा भी खा गई। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीली। अब्दुल हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने का फैसला। हमाद अजहर को वजारत खजाना का कलमदान दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। महंगाई की वजह से गरीबों पर असर पड़ा। हफीज शेख के मुस्तकबिल का इल्म नहीं। महंगाई की बढ़ती हुई सूरत हाल देखकर वजीर आजम ने फैसला किया नई टीम लाई जाए। नई फाइनेंस टीम को हमाद अजहर हेड करेंगे। वजीर आजम की सियासत का महवर गरीब अफराद है। विफाकी काबीना के इजलास में चीजें फाइनल हो जाएंगी। हफीज शेख की बरतरफी पीडीएम की फतह है। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा हफीज शेख को ओहदा बरकरार रखने के लिए सेनेट में जीतना जरूरी था जिसे हमने नामुमकिन बनाया। अब हुकूमत अपनी नाकाम पॉलिसीज और बदतरीन महंगाई का एतराफ कर रही है। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला किया गया है जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी। कोरोना की बरतानवी किस्म बेकाबू। पंजाब में सख्त पाबंदियां लग गईं। 12% फैलाव वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत। इंडोर आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद। मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस बंद रहेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। खेलों और समाजी और सकाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी। पार्क्स मुकम्मल बंद रहेंगे। सनतें, तामीराती शोबे काम करेंगे। मास्क न पहनने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। गाड़ियां भी बंद होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। नई पाबंदियों का इत्तलाक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा। कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। वबा के फैलाव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। सदर मुमलिकत भी कोरोना में मुब्तला। टेस्ट मस्बत आ गया। आरिफ अलवी के मुताबिक कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी। दूसरी डोज इसी हफ्ते लगनी थी। वजीर दिफा परवेज खट्टक का भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। मुल्क में वायरस से एक दिन में मजीद 41 अमवात। 4525 नए केसेस। सवात में मस्बत केसेस की शरह 23% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेशावर में शरह 22%, लाहौर में 17% और रावलपिंडी में 15% तक जा पहुंची। चिन्योट में गर्ल्स हाई स्कूल की 10 तालबात में वबा की तस्दीक। तालीमी इदारा सील। हुकूमत का बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर। एमसीओसी इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल कोरोना मरीजों से भर गए। बेड्स खत्म। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तस 130 बेड्स मुकम्मल भर गए। HMC में 32 वेंटिलेटर्स में कोई भी खाली नहीं। KTH में 106 बेड्स पर मरीज मौजूद। 25 वेंटिलेटर्स पर। लेडी रीडिंग अस्पताल की OPD बंद कर दी गई। KP हुकूमत का मजीद 6 अजला में स्कूल बंद करने का फैसला। खैबर, शांगला, बाजोर, एबटाबाद, दीर, हरीपुर शामिल। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। मास्क ना पहनने वाले दुकानदारों को 1000 रुपये जुर्माना। BRT में बगैर मास्क वाले शहरियों को 500 रुपये जुर्माना। 11 शादी हॉल्स के मैनेजर्स गिरफ्तार। इस्लामाबाद के मजीद इलाकों में लॉकडाउन नाफिज। मुतासिरा इलाकों में तमाम दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। सुहान गार्डन, DHA2, सेक्टर B और E, कोरिंग टाउन, पाकिस्तान टाउन फेज 1, नेशनल पुलिस फाउंडेशन ब्लॉक A, PWD ब्लॉक में 9 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज रहेगा। लाहौर की जिले इंतजामिया भी मुतहरिक। मास्क न पहनने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। थाना लिटन रोड में 2 FIR दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर का चुबुर्जी और आजादी चौक का दौरा। बगैर मास्क वाले नौजवानों को सड़क पर 30 मिनट तक सजा। गुजरांवाला में 20 दुकानें सील। 70,000 जुर्माने। मास्क न पहनने पर 5 अफराद गिरफ्तार।
नून लीग का 2 ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ कौमी असेंबली में एहतजाज। स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने का मुतालबा। कौमी असेंबली में एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के स्टेट बैंक को IMF का जेली दफ्तर नहीं बनने देंगे। आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। हमारी हुकूमत ने SRO कल्चर पर पाबंदी लगाई थी। मालियाती बिल सिर्फ कौमी असेंबली के जरिए लाया जा सकता है। स्पीकर कौमी असेंबली ने रूलिंग दी, हुकूमत के पास आइन के तहत इख्तियार है, ऑर्डिनेंस के जरिए मिनी बिल ला सकती है। एहसन इकबाल ने कहा, नहीं चाहते कि स्पीकर की किसी रूलिंग को अदालत में चैलेंज करें। असद कैसर ने जवाब दिया, मैंने आइन पढ़ा है, आपने चैलेंज करना है तो कर लें। राजा परवेज अशरफ ने कहा, स्पीकर को रूलिंग नहीं देनी चाहिए थी, आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। हमने कोई गैर आइनी काम नहीं किया, ये गलत अदाद शुमार पेश करते थे, IMF के साथ झूठ बोलते थे, हुकूमत का भी जवाबी वार। हमाद अजहर ने कहा, SROs के जरिए टैक्स बंद लेने वाले आज बातें कर रहे हैं, ये हर महीने SROs निकालते थे, हमने कोई नया काम नहीं किया, पहले भी ऐसे होता रहा। श्री मजारी बोली, आइन में सदर को ऑर्डिनेंस का इख्तियार दिया गया। एहसन इकबाल ने अल्फाज की हेरा फेरी की। अली मोहम्मद खान ने कहा, आइन में वाजे किया गया, मालियाती बिल ऐवान ज़ेरी में लाया जा सकेगा, हमारी हुकूमत ने 100% दुरुस्त इकदाम किया। बाबर अवान बोले, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जब हम इंतखाबी इस्लाहात की बातें करते हैं तो ये इस्लाहात कर क्यों नहीं लेते। मिनी बिल ऑर्डिनेंस के जरिए आ सकता है या नहीं, स्पीकर कौमी असेंबली ने ऑपोजिशन के मुतालबे पर इजलास बुला लिया। बाबर अवान, फरूख नसीम और अटॉर्नी जनरल हुकूमत की जानिब से शरीक होंगे। ऑपोजिशन को नुमाइंदे मुकर्रर करने की हिदायत। इजलास में आर्टिकल 73 और 89 जेरे बहस आएंगे। असद कैसर ने कहा कि ये बहुत अहम और नाजुक मामला है, कमेटी तमाम कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी का इकदाम पार्लिमानी असूलों के खिलाफ है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। कहा, अगर ऑपोजिशन के पास 57 अराकीन हैं तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाए। जो इलेक्शन चोरी हुआ वो इस कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। आजाद अराकीन तो लिख कर दे चुके थे, वो बाप के रुकन है। वो ऑपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अराकीन बैठे। जो पार्लिमान, जमहूरियत और PDM के असूलों के साथ है, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। ये भी कहा, मुल्क को कौन सी इंतखाबी इस्लाहात चाहिए, पहले तौबा करें, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं उठाएंगे, वोट चोरी नहीं करेंगे, तौबा करें, कैमरे नहीं लगाएंगे, हुकूमत के सेनेटर्स लेकर ऑपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे। PDM में इख्तलाफ ऑपोजिशन की नाअहली है। नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा के लिए अलग अलग हो गई। असल फैसला फजलुर रहमान ने करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद केवाल कहा, ये सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए और ठुस हो गए। ऑपोजिशन को कहते हैं, अब आप लोगों से इमरान खान नहीं जाने वाला, असेंबलियों में आए, रिफॉर्म्स पर बात करते हैं। अब तक अवाम चंदे की वैक्सीन पर है। विफाक इजाजत दे तो हम वैक्सीन खुद खरीद लें। सिंध हुकूमत की ऑफर। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कम से कम 10% वैक्सीन तो दरामद कर लें। हम कई माह से कह रहे थे, एहतियात करें, समाजी फासला रखें। अब ये बात इमरान खान ने भी तस्लीम कर ली। पहले हमारा मजाक उड़ाते थे, अब 13 माह के बाद विफाक को एहसास हुआ, खान साहब देर आए दुरुस्त आए। सूबाई हुकूमत खुद से कोरोना वैक्सीन खरीद सकती है, कोई NOC दरकार नहीं। विफाक का सिंध हुकूमत को जवाब। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोई सूबाई हुकूमत खुद से वैक्सीन खरीदना चाहती है तो विफाकी हुकूमत मुआवनत करेगी। हमारी जानिब से कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का अमल जारी रहेगा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में इजाज़त न मिलने के बावजूद जलसा। थाना सिटी में जमात इस्लामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs के खिलाफ वर्जी और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की दफात लगाई गई। जमात इस्लामी का FIR को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान।
वज़ीर आज़म इमरान खान को सऊदी वली अहद का टेलीफोन। खिते के उमूर, बिलियन ट्री सुनामी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खत भी लिखा। सऊदीया में 10 अरब दरख्त लगाने के फैसले की तारीफ। इमरान खान ने लिखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम में मुमासलत है। 2023 तक हम 10 अरब दरख्त लगाएंगे। 2030 तक 60% एनर्जी को क्लीन एनर्जी पर मुंतकिल करेंगे। सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बख्शिश और मग़फ़रत की रात, हर हाथ अल्लाह के हुजूर बुलंद। मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत, नवाफिल की अदायगी, मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली और कोरोना से खात्मे की दुआएं। कोरोना के बाद शब बारात पर मसाजिद में बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। रमजानुल मुबारक की आमद। कराची की कदीमी खजूर मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर। सऊदी अरब और ईरान समेत पाकिस्तानी खजूरों की 50 से जायद इकसाम दस्तयाब। होलसेल रेट पर गाहक भी खुश्क। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल तक के 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। कोयटा में ग्रैंड अलायंस की कॉल पर शहर भर में हड़ताल की वजह से पोलियो मुहिम मुलतवी। मुहिम अब 5 अप्रैल से शुरू होगी। कोरोना की तीसरी लहर ने यूरोप और जनूबी एशिया को हिला कर रख दिया। जर्मनी, फ्रांस और इटली में फिर से सख्त तरीन लॉकडाउन नाफिज। भारत में वबा बेकाबू। अमरीका में बदतरीन सूरत हाल के बाद बेहतरी। मुख्तलिफ रियासतों में लॉकडाउन खत्म। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत समेत अहम फैसले। ICC बोर्ड का इजलास कल होगा। 2 रोजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन PCB करेंगे। जनूबी अफ्रीका से 2-2 हाथ करने की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की सेंचुरियन में प्रैक्टिस। मेजबान टीम ने भी हाथ पांव खोले। पहला वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीली। अब्दुल हफीज शेख को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने का फैसला। हमाद अजहर को वजारत खजाना का कलमदान दिया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। हमाद अजहर को वजारत खजाना का कलमदान अब दिया जाएगा। हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया। शिबली फराज का ऐसा कहना है। विफाकी काबीना में एक और बड़ी तब्दीली। हुकूमत का एक और वजीर खजाना की छुट्टी का फैसला। ज़राए के मुताबिक विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया है। अब्दुल हफीज शेख से पहले असद उमर को तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने विफाकी वजीर खजाना मुकर्रर किया था। असद उमर की जगह अप्रैल 2019 में अब्दुल हफीज शेख को पहले मुशीर खजाना और दिसंबर 2020 में वजीर खजाना बना दिया गया था। इनकी जगह मौजूदा विफाकी वजीर तजारत हमाद अजहर को वजीर खजाना तैनात किया जाएगा। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि महंगाई पर काबू पाने में नाकामी पर अब्दुल हफीज शेख को ओहदे से हटाया जा रहा है। वजीर आजम ने नई मुआशी टीम लाने का फैसला किया है। इस टीम की सरबराही हमाद अजहर करेंगे। शिबली फराज ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्की हकायक को मद्देनजर रख कर फैसले करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हमाद अजहर के आने के बाद गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। उन्होंने बताया कि कल तक फैसले को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। अहम खबर दें आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हफीज शेख की बरतरफी को PDM की फतह करार दे दिया। हफीज शेख को काम जारी रखने के लिए सेनेट में जीत की जरूरत थी, जिसे हमने नामुमकिन बनाया, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनका कहना था कि हुकूमत ने अपनी नाकाम पॉलिसीज के बायस बदतरीन महंगाई का एतराफ़ कर लिया। पार्लिमानी सियासत हुकूमत के खिलाफ सबसे मुअस्सर साबित हुई, ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आपको अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़जाना का इजाफी चार्ज देकर इज्जत अफजाई की।
वफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने वजीर खजाना का इजाफी चार्ज देकर उनकी इज्जत अफजाई की है। हमाद अजहर का यह भी कहना था कि पाकिस्तान की मईशत में 2018 से काबिल जिक्र बेहतरी आई है। इसके साथ साथ हमाद अजहर ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तानी मईशत को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। कोरोना की बरतानवी किस्म बेकाबू, पंजाब में सख्त पाबंदियां लग गई। 12% फैलाव वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। दुकानें शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। 12% फैलाव वाले इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। 1 अप्रैल से शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बायस पंजाब में सख्त पाबंदियों का ऐलान। 12% से जायद मस्बत केसेस वाले अजला में नए जवाबित लागू होंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत लाहौर में होने वाले इंसदादे कोरोना कमेटी के इजलास के बाद बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया गया। अहम ऐलानात से पहले वजीर आला ने मीडिया को मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में ज़्यादा मुस्बत केसेस हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बताया कि 1 अप्रैल से शादी के इंडोर और आउटडोर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज, होटल के साथ साथ गलियों, बाजारों और पार्क्स वगैरह में भी शादी की तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। वजीर आला ने मजीद कहा कि 1 अप्रैल से मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस बंद रहेंगी, ताहम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर और बाहर दोनों जगह बैठकर खाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत होगी। दुकानें और मार्केटें 6 बजे तक खुली रहेंगी और हफ्ते में 2 छुट्टियां करेंगी। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पार्क और खेलों की सरगर्मियां 11 अप्रैल तक बंद रहेंगी। ये तमाम इक़दामात उन शहरों में लागू होंगे जहां कोरोना केसेस की शरह 12% से ज़ायद है। उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ हम बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और जो NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कंप्लाई करेंगे, और हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। उस्मान बुज़दार ने अवाम से अपील की है कि वो SOPs पर अमल दरामद में हुकूमत का साथ दें।